So coming to thyroid gland is located on either side of trachea. दो लोब से लाइक कंपोज होगा और दोनों के दोनों लोब इंटरकनेक्टेड होंगे कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि मीन्स प्रिटी नॉर्मल, दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम रहेगा इस्थमस. ओके, हेयर वॉज ए पॉइंट जो यहाँ से याद रहता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम शायद मेंशन करना भूल गए, एंड दैट इज़ इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम इज़ दैट स्टॉक जो कि आपका हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ती है. ठीक है, तो वो इनफंडिबुलम है. एंड अब थायराइड पे वापस आएँ तो ये इस्थमस है जो कि आपके दोनों के दोनों लोब्स को सेंटर में से कनेक्ट करेगा. देन जो आपके दोनों लोब्स हैं वो किससे बने हुए हैं? फॉलिकल्स से और स्ट्रोमल टिश्यू से. स्ट्रोमल टिश्यू बेसिकली लिक्विड है जो कि फॉलिकल्स को पकड़ कर रख रहा है, मतलब जगह पे, एंड देन दे आर कंपोजिंग टू लोब्स. ओके, जो फॉलिकल्स हैं आपके वो फॉलिकल सेल से बनेंगे जो कि एनक्लोज करते हैं कैविटी को. अब जो ये फॉलिकल सेल्स हैं वो दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एक T4 है, एक T3 है. T4 क्यों है? टेट्रा आइडोथायरोनिन, और T3 ट्राई आइडोथायरोनिन. और टेट्रा आइडोथायरोनिन को आप थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, वहीं T3 का कोई और नाम नहीं है. अब इन दोनों का आपका नॉर्मल सिंथेसिस होने के लिए आयोडीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नमक जिसमें आयोडीन पाया जाता है, राइट. सो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे डाइट में तो हाइपोथायरॉयडिज्म से हम लोग लाइक वी कैन हैव गॉइटर. ओके, जिसका दूसरा नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है आपके जितने भी फॉलिकल्स हैं वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि अगर ब्लड के थ्रू आयोडीन सप्लाई हो पा रहा है तो वो आ सके, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. और एज ए रिज़ल्ट जब सब फॉलिकल्स अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो आपका थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गॉइटर मतलब हम कह सकते हैं हो गया है. अगर इन केस एक लेडी प्रेग्नेंट है और उस टाइम उसको गॉइटर हो जाता है तो जो आपका बेबी है उसकी मैच्योरेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है. लाइक मेंटली रिटायर्ड हो सकता है बेबी, उसका IQ कम होगा, ऑलमोस्ट सेम बात है. देन क्रिटिनिज्म इज इक्वल्स टू स्टंटेड ग्रोथ. ओके, देन एबनॉर्मल स्किन एंड डेफ एंड म्यूट भी बच्चा पैदा हो सकता है. वहीं एक एडल्ट वुमेन में, जो कि एडल्ट इन केस दे आर कंपेयरिंग कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और उससे ज़्यादा ओल्ड एज की लेडी है, अगर हम कहें एडल्ट वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की लाइक प्रॉब्लम है. देन अगर आपका कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, या फिर व्हाट इज़ कैंसर, लाइक एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स, राइट. तो अगर वही सेम चीज़ अगर आपका थायराइड ग्लैंड में हो जाती है या फिर नोड्यूल फॉर्म हो जाती है, राइट, थायराइड ग्लैंड में, तो जो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ दिस T4 एंड T3 है, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई लेवल ऑफ मीन्स हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा. इट्स टू सिंपल. एक है अगर आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपका लाइक दैट थ्योरी गोज ऑन कि हर एक फॉलिकल अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, देयरफॉर आपको एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगी, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं. वहीं अगर आपका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, और मीन्स कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, या फिर आपके नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है तो हॉर्मोन्स ज़्यादा रिलीज होंगे, देयरफॉर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा. प्रिटी सिंपल. नाउ द नेक्स्ट पेज ऑफ NCERT. इधर छोटा सा थायराइड ग्लैंड के लिए ही एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें से हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं. सो नॉट गोइंग टू डू एनी मोर. सो थायराइड ग्लैंड आपका आयोडीन T3 T4 सब सिंपल रहेगा, ये हम भूल जाएंगे. सो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट करता है, दैट इज़ व्हाट BMR. ओके, ये प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है. देन आपका थायराइड हॉर्मोन्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि हम लेते हैं, ठीक है, उसके भी मेटाबॉलिज्म को मीन्स कंट्रोल करेगा. जैसे अगर हम बेसल मेटाबॉलिक रेट को ही दिमाग में रखें तो हमें ये चीज़ भी याद रहेगी. और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन,
देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस करेगा थायराइड हार्मोन्स ही। देन जो लास्ट का 2 लाइन है, 3 लाइन है एज पर एनसीईआरटी, अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, तो थायराइड ग्लैंड आपका प्रोटीन हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज़ एक और मतलब हार्मोन है जो कि है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। सो हाउ कैन वी कंक्लूड दैट जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो 3 हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, दैट इज़ T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन एंड द थर्ड वन इज थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, थायरोकैल्सिटोनिन जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड in humans 4 parathyroid glands are present. ओके, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ओके, देन थायराइड ग्लैंड जो हमने अभी पढ़ा उसके जस्ट बैक साइड पे आपका पैराथायरॉयड हार्मोन पाया जाएगा। इसके भी 2 लोब होंगे, पर दोनों लोब में 2 वो रहेंगे आपके पेयर, एक पेयर रहेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का। ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करेगा और जिन्हें पैराथायरॉयड हार्मोन बोलेंगे, ठीक है, और एक ही हार्मोन रिलीज करेगा। देन आपका जो सिक्रीशन ऑफ PTH है, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन, वो भी कैल्शियम के लेवल्स को ही सर्कुलेट करेगा। नाउ आपका थायरोकैल्सिटोनिन भी कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट कर रहा है, पैराथायरॉयड भी आपका सर्कुलेट कर रहा है कैल्शियम आयन के लेवल को, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इंक्रीज करता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव का लेवल ब्लड में, वो बोन पे और मींस बोन के ऊपर एक्ट करेगा। हाउ कम, वो आपका जो बोन डिसोल्यूशन है, डीमिनरलाइजेशन है, इसमें मतलब काम करेगा। आपका बोन रीअब्जॉर्प्शन का स्टिमुलेट करता है प्रोसेस, एज इन हम बोलते हैं कि कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ बनती हैं, राइट। सो डिसोल्यूशन, बोन डिज़ोल्व होगी या बोन डीमिनरलाइजेशन होगा बोन का, तो उस प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो अगर ब्लड में आपका कैल्शियम पाया जा रहा है डाइजेस्टिव फूड की वजह से या रीनल ट्यूब्यूल की वजह से, तो वो वापस से रीअब्जॉर्ब कौन करेगा, पैराथायरॉयड, और एज अ रिजल्ट कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा बॉडी में। तो PTH इज़ ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ठीक है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बहुत सारी चीज़ों से आपका बढ़ा देगा। कैसे, डाइजेस्टिव फूड में से रीअब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स में से रीअब्जॉर्ब करेगा, जो आपका बोन का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, हाउ कम, डिज़ोल्व करके बोन को या फिर उसमें से डीमिनरलाइजेशन करके। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया है कैल्शियम लेवल। वहीं दूसरी तरफ जो TCT है, दैट इज़ थायरोकैल्सिटोनिन है, ये आपका लाइक बैलेंस बना के रखेगा। सो वी कैन से कि कैल्सिटोनिन और PTH, थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन, ये दोनों एंटागोनास्टिक काम करते हैं। हाइपर कैल्सिमिक कौन है, PTH, एंड हाइपोकैल्सिमिक कौन है, थायरोकैल्सिटोनिन। नाउ कमिंग टू थाइमस। थाइमस एक लोबुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड इज लोबुलर स्ट्रक्चर जो कि डॉर्सल साइड में पाया जाएगा हार्ट और अरोटा के, राइट। हार्ट इज ऑल्सो प्लेस्ड डॉर्सली, ठीक है, एंड आपका थाइमस भी हार्ट और अरोटा के डॉर्सल साइड में पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम पे। इफ़ यू हैड स्टडीड द पार्ट ऑफ 12th और आर यू इन स्टैंडर्ड, इफ़ यू आर इन स्टैंडर्ड 12 तो आपको ये फटाफट पता चल जाएगा, एज इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, वहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में आ जाता है। थाइमोसिन plays a major role in differentiation of T lymphocytes. Okay, and T lymphocytes plays a major role in the production of B lymphocyte that are equal to आपका जो फाइट करता है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल एंड सो ऑन। ओके, सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स के वजह से प्रोवाइड की जाती है, और उनका डिफ्रेंसिएशन कौन करेंगे, थाइमोसिन, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है और थाइमस ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं। ओके, देन इन एडिशन टू दैट थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सी, देर आर 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़, one is cell mediated immunity and the second one is humoral
immunity. Humoral immunity means that will be helped by the immunity that will be helping by we say blood. सो ब्लड में अगर एंटीबॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो हेल्प एक तरीके से कहाँ से कर रहा है, ह्यूमरल इम्यूनिटी से. वहीं अगर सेल्स हेल्प कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमरल इम्यूनिटी आपके एंटीबॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल. इसको हम एक तरीका समझ सकते हैं याद करने का. देन प्रोडक्शन ऑफ आपका एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी इज़ बाय थाइमोसिन. देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी बाय थाइमोसिन. डीजेनरेशन इन ओल्ड इंडिविजुअल, मतलब अगर आप एक बेबी की बॉडी में थाइमस ग्लैंड देखोगे सो इट विल अपीयर लार्जर एज कंपेयर टू एन ओल्ड एज इंसान की बॉडी में. एज अ रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम जो है या इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है ओल्ड पर्सनस में वीक हो जाता है एंड मतलब उन्हें जल्दी बीमारी पकड़ती है एज़ कम्पेयर टू अ चाइल्ड और ए किड, राइट, अ स्मॉल बेबी, बिकॉज उनमें थाइमस ग्लैंड जो है वो बड़ा है. सो 3 थायराइड थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड 2 लोब्स हैं फ्रंट में. पैराथायराइड ग्लैंड 2 लोब्स और 4 ग्लैंड्स हैं. थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन्स TCT, T4 एंड T3. पैराथायराइड हार्मोन एक हार्मोन, सॉरी पैराथायराइड हार्मोन फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड. थाइमस, थाइमोसिन्स, ठीक है, एंड इनके पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शंस हैं. ओके हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के अलग अलग वो देखे इफ़ेक्ट देखे जो कि बॉडी पे आ सकते हैं एज एन ओल्ड एज वुमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, और आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें बेबी पे. पर हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या रहेगा, इसको एक्सोथेल्मिक गॉइटर भी बोलेंगे. इसमें आपका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, और इसको ग्रेवर्स डिसीज़ बोलते हैं, राइट. BMR दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट ये भी कम होगा और आपकी आई बॉल्स का प्रोट्रूशन हो जाएगा, बाहर की तरफ को आपकी आई बॉल्स ज़्यादा दिखेंगी. सो दैट्स इट.